इस समय हमारे साथ नई दिल्ली से जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट, जो 61,000 डेली वेजर्स की आवाज है। पवन कुमार जी जो है दिल्ली पहुंचे हैं। अगर हम देखेंगे, हमेशा इन्होंने जो है डेली वेजर्स, जो 61,000 डेली वेजर्स हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अगर देखेंगे जो डेली वेजर्स हैं, इसका सरकार का रीढ़ की हड्डी माना जाता है, मगर इनको ही इग्नोर किया गया हमेशा। और इस समय इनको जो है खाने के लिए रोटी तक भी नहीं इस महंगाई के दौर में। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए जो है पवन कुमार जी हमेशा जो है मैदान पे रहे हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और हर एक दरवाजा इन्होंने सरकार का खटखटाया। आखिरकार जो है मजबूरन ही नई दिल्ली का इन्होंने रुख कर दिया है। तो पूरा इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि किन के साथ इनकी मुलाकात हुई इस मुद्दे पे, जो 61,000 डेली वेजर का मुद्दा है। चाहे बात करें हम रेगुलराइजेशन की या मिनिमम वेज एक्ट की या बाकी चीजों की, जो इनकी मुख्य डिमांडें हैं, तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे किन के साथ इनकी मुलाकात हुई है और किनके हाथ में इन्होंने जो है अपना मुद्दे और अपने डिमांड्स का मेमोरेंडम थामा है। पवन कुमार जी, आपका वेलकम है इस लाइव इंटरव्यू में वैली हेडलाइन मीडिया ग्रुप के साथ। अभी नई दिल्ली के पे आप जो है अभी नई दिल्ली में है, सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेलकम है आपको इस लाइव इंटरव्यू में। हाँ जी, सलमान जी, सबसे पहले मैं वैली हेडलाइंस की पूरी टीम और आपका जो है दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि इस समय भी आप जो है हमारी मजदूर वर्ग की आवाज तमाम मेरे 61,000 साथियों तक पहुंचाने के लिए हमारा पूर्णता से सहयोग करते हैं। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। पवन जी, अगर हम देखेंगे, हमेशा आपके साथ जो है धोखाधड़ी की गई है और आपको हमेशा जो है लॉलीपॉप दिया गया कि आपकी जो डिमांडें हैं, चाहे हम पिछले सरकारों की बात करें, उन्होंने भी आपके साथ जो है धोखाधड़ी की है। इवन कि अगर हम देखें यूटी बनने के बाद आपको जो है अपना हक मिलना चाहिए। अगर हम देखेंगे मिनिमम वेज एक्ट भी आपके फेवर में लागू होना चाहिए यूटी बनने के बाद, मगर उससे भी आपको महरूम रखा गया है। तो आपने नई दिल्ली का रुख किया है, किन के साथ आपकी मुलाकात हुई है और किनको आपने अपना जो है अपने डिमांडों को लेकर अपना मेमोरेंडम किनको आपने पेश किया है, पूरी जानकारी हमें दीजिए। जितने भी अभी डेली वेजर्स हैं वो आपका इस जो लाइव इंटरव्यू है वो सुन रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि आप पूरी जानकारी दीजिए हमें। देखिए सलमान जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। जो बढ़ते हैं मजबूत इरादों के साथ, उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती। लगातार 61,000 परिवार का जिक्र करूं तो 2016 से लेकर के ही जो है हम लोग संघर्षरत हैं, और हर उस प्लेटफार्म पे एक संतरी से लेके मंत्री तक और से लेके चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक, और या फिर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली का भी हमने जो है वो रुख किया। और कई बार मैंने जंतर मंतर पे भी जाकर के प्रोटेस्ट किए हैं, और उसके साथ साथ पीएमओ मंत्री जी तक मुलाकात की थी। और मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है देश की सबसे बड़ी चेयर, जिसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, इस बार हमने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय का रुख किया है। और इसका इस संदर्भ में मैं जरूर जिक्र करूंगा कि जिस प्रकार से पिछली इलेक्शंस में जो है कहीं ना कहीं हमारे साथ जो वादे किए गए थे, जो एश्योरेंस दिए गए थे, वो कहीं ना कहीं जो है उसमें ढीला रवैया अपनाया गया, और जो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स को बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। उस लड़ी में इस बार हमने रिटर्न कार्रवाई की है, और गृह मंत्री जी के ऑफिस में और प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में हमने जो है रिटर्न कार्रवाई की है। और उसका मैं जिक्र जरूर करूंगा कि कहीं ना कहीं इस समय केंद्र जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर के आवाम का एक एहतराम जो है वो हमें दिल्ली में देखने को मिला है। चाहे हम गृह मंत्री ऑफिस में गए हों या फिर प्रधानमंत्री के ऑफिस में गए हों, एक अच्छे माहौल में जो वहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, अच्छे माहौल में उन्होंने हमसे बात की है, और पूर्णता से हमारे मेमोरेंडम को जो है पढ़ने के बाद उन्होंने सबमिट किया है, और उन्होंने कहा कि विद इन डेज ही इसके ऊपर जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, मेमोरेंडम में हमने जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि जिस प्रकार से मेरे साथी एक कस्में तक खा चुके हैं कि भाजपा को वोट नहीं करेंगे, वोट की चोट का जो है वो जिक्र भी हमने उसमें किया है कि 61,000 परिवार जो है वो निगाहें टिकाए बैठा है कि कब केंद्र सरकार जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट होने के बाद डायरेक्ट
जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, जिसमें गृह मंत्री जी हस्तक्षेप करें और जो ड्यूटी रेट्स हैं वो लागू करें, और जो हमारा मुख्य डिमांड है कि 94 के बाद जितने किस्म के वर्कर्स जो है अलग अलग महकमों में, चाहे महकमा पीएचई हो, महकमा पीडीडी हो, महकमा म्युनिसिपलिटीज हो, और उसके साथ साथ टूरिज्म हो, फॉरेस्ट हो, एग्रीकल्चर हो, सेरिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, फॉरेस्ट कैंपा हो, सीजनल लेबर्स हो, मेडिकल हेल्थ में नीड बेस्ड स्वीपर्स हो, और भी किसी महकमे का मैं नाम ना ले सकूं, जिसमें मैंने तमाम 61,000 परिवार के हक से हवाला देते हुए पूरे रिटर्न में जो है ये कार्रवाई जो है सबमिट करवा दिया है। और ये क्लियर मैसेज कहा है कि इस बार आश्वासन से काम नहीं चलेगा, कि चाहे आप मैनिफेस्टो में रिटर्न करें या किसी और तरीके से जो है बाय मीडिया चाहे बात करें, लेकिन जब अगर डेली वेजर कैजुअल लेबर के हक में फैसला नहीं होगा, रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं होगी, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी रेट लागू नहीं होगा, तो क्लियर मैसेज है कि 61,000 फैमिलीज और लगभग जिक्र करें तो 6 लाख लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो वोट की चोट करने से भी जो है कदम पीछे नहीं करेंगे। और मैं तमाम 61,000 साथियों तक भी ये आपके चैनल के माध्यम से मैसेज पहुंचा दूं कि हमने इस संघर्ष को लड़ा है, हमने इस जद्दोजहद में कदम को आगे बढ़ाया है, और ये मेरा डे फर्स्ट से ही मेरा कहना था कि जब तक जम्मू कश्मीर के एक एक डेली वेजर कैजुअल लेबर के साथ इंसाफ नहीं होगा, ये आवाज ना रुकेगी ना रुकेगी। बीच में मैं थोड़ा जिक्र करूं, मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसमें मेरे पापा जी की सेहत ठीक नहीं थी, और वो पापा मेरे जो है वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे पूर्णता से जो आशीर्वाद दिया था और क्लियर शब्दों में कहा था कि पवन बेटा अगर इस बात को उठाया है तो जब तक तेरे डेली वेजर साथियों का तू मसला हल नहीं करता है तब तक तुझे रुकना नहीं है। उसी संदर्भ में हमने आज दिल्ली का रुख किया है और क्लियर जो अल्टीमेटम था वो सरकार तक पहुंचा दिया है, और क्लियर ये रिटर्न में कार्रवाई की है, और जो है अपॉइंटमेंट का भी समय मांगा है, और सरकार की तरफ से अच्छे माहौल में हमारे साथ बात की गई है और पॉजिटिव रिस्पांस मिलने की कहीं ना कहीं उम्मीद बंधी है। और ये भी कह दूं कि अगर कहीं धोखा होता है तो 6 लाख लोग जो है जम्मू कश्मीर के वो वोट की चोट करने से भी कदम जो है पीछे नहीं करेंगे। जी, तो कितने आपको क्या उम्मीद है कि कितने समय तक आपका जो है मुद्दा हल हो सकता है? जैसे आपने आपका कहना है कि जो आपने मेमोरेंडम वहां पे डाला पूरी तरह से उसको देखा गया और काफी इंटरेस्ट भी दिया गया है आपके मुद्दे को, जो आप कह रहे हैं कि हम पीएमओ हाउस में भी हमने मेमोरेंडम डाला और पीएम हाउस में भी, तो क्या उम्मीद है? बिल्कुल मैं जरूर इस वाक्य पे जिक्र करूंगा कि फर्स्ट टाइम जो है दिल्ली में जम्मू कश्मीर के किसी मजदूर वर्ग को कहे या डेली वेजर को एक रिस्पेक्टेड की नजर से देखा गया है। जी। और ये मैं जरूर अपने तमाम 61,000 परिवार तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि जिस प्रकार का रुख मुझे दिल्ली में देखने को मिला है तो उम्मीद बनती है कि 61,000 परिवार के हक में जो है जल्दी जो है कोई ना कोई अच्छी खबर जो है वो सामने निकल के आएगी। और जिस प्रकार मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि हमने सर पे कफन बांध के निकले हैं, 61,000 परिवार को जो मैं अपनी तरफ से अश्योरेंस देता हूं कि जो मेरे से हो पाएगा, चाहे वो जम्मू की सड़कों पे लड़ा हो, चाहे सेक्रेटरीट की तरफ कूच किया हो या फिर दिल्ली की तरफ कूच करने की बात हो, क्योंकि इस बार देश की सबसे बड़ी जो चेयर है, चाहे वो गृह मंत्री जी हो या फिर प्रधानमंत्री जी हो, दोनों कार्यालयों में हमने रिटर्न कार्रवाई की है। और मुझे पूर्णतः उम्मीद भी है कि बहुत जल्द हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के 61,000 कैजुअल लेबर डेली वेजेस में हक में कोई फैसला हो। और जिस प्रकार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मजदूर पर ये भी कहूंगा कि ख्वाहिश से फल जोली में नहीं गिरते मेरे दोस्त, वक्त की छाक को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हक का दिया खुद ही जलाना होगा। हर एक को कैजुअल लेबर डेली वेजर्स को फिर से इस मुहिम में शामिल होना होगा। जहां तक भी जिस भी प्रकार से, चाहे जिस प्रकार से जम्मू की सड़कों पे लड़ा है, कश्मीर की सड़कों पे लड़ा है, और अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली की सड़कों पे भी अगर लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर भी हम जो है कदम पीछे नहीं करेंगे। फिलहाल हमें जो है एक उम्मीद जरूर बंधी है, इस प्रकार का बिहेव जो है हमारे साथ दिल्ली में किया गया, जिससे प्रधानमंत्री ऑफिस हो या फिर गृह मंत्री ऑफिस हो, जिस प्रकार का वहां पर बिहेव किया गया, जिस प्रकार से हमारे मेमोरेंडम को सबमिट किया
गया और एक रिटर्न कार्रवाई के माध्यम से उन्हें अश्योरेंस दिया हमें कि इसके ऊपर जल्द कोई कार्रवाई की जाएगी। तो मैं तमाम साथियों से ये अपील जरूर करूंगा कि इस वाक्य में यूनिटी का सबूत जो है वो बनाए रखें, अलग अलग गुटों में ना बटे। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम इकट्ठे होकर के चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा विश्वास है कि इसी यूनिटी के साथ अगर हम लड़ते रहे तो बहुत जल्द जो है 61,000 परिवार के हक में फैसला आएगा, रेगुलेशन पॉलिसी होगी और मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो भी लागू किया जाएगा।